हे फ्रेंड्स, मैं हूं आशुतोष चांद। मैं आपको सिखाता हूं साइंस एक्सपेरिमेंट और डेली डिवाइसेस को रिपेयर करना, जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। हम आपको इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई वीडियोस हमारे चैनल क्रिएटिव साइंस वर्कशॉप में प्रोवाइड कराते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्रिएटिव साइंस वर्कशॉप में। आज हम टॉपिक में जानने वाले हैं फ़िल्टर के बारे में कि फ़िल्टर का क्या काम है, फ़िल्टर क्यों यूज करते हैं और कौन कौन से फ़िल्टर होते हैं और उन फ़िल्टरों के क्या क्या लाभ हैं। तो उनको जानने से पहले हमें समझना होगा वेव फॉर्म को। तो वेव फॉर्म जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जो साइन वेव होती है, हमारे घरों पे जो करंट आता है, एसी जो सप्लाई आती है वो साइन वेव में होती है। और कुछ इन्वर्टर्स भी आते हैं जो साइन वेव फॉर्म में इलेक्ट्रिकल जो कॉन्फ़िगरेशन होता है सर्किट में बना हुआ होता है उसमें, और हमें साइन वेव फॉर्म में सर्किट से करंट प्राप्त होता है, लेकिन ये बहुत महंगे होते हैं। कॉम्प्लेक्स वेव होता है। कॉम्प्लेक्स वेव साइन वेव की तरह ही होता है, लेकिन उसमें वोल्टेज इतने तेज़ी से गिरावट नहीं होती है। इन्वर्टर का करंट होता है कॉम्प्लेक्स वेव। जो ट्रेंगुलर वेव होता है, सबसे जो चीप क्वालिटी के जो हमारे इन्वर्टर्स आते हैं उनमें ट्रेंगुलर वेव होती है। और स्क्वायर वेव हम आसानी से खरीद सकते हैं मार्केट में। ये सारी वेव जो हैं हमारे इन्वर्टर से निकलती हैं, लेकिन जो हमारी साइन वेव है ये हमारे घर में जो बिजली आती है 50 से लेकर के 60 हर्ट्ज की होती है। और इनकी जो तीव्रता होती है, इनकी जो ये मैक्स है, ये वी मैक्स है और ये वी मैक्स निगेटिव है। इस तरह से इनको डिसाइड किया जाता है। अब हम सोचते हैं कि इनका यूज होता कैसे है, ये बना कैसे है, ये कैसे हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो इस तरह से होती है। उसके लिए हमें देखना होगा एक डायग्राम। देखते हैं, ये जो आप सर्कल देख रहे हैं, जब डायनमो राउंड करता है तो ये उसके जो उसके अंदर आर्मेचर लगी होती है ये उसके एंगल्स हैं, और इसका जो कोणीय वेग है ओमेगा टी है। टाइम के हिसाब से किस तरह से ये गति कर रहा है उसी हिसाब से इसका जो करंट होता है वो निर्भर करता है, और जो वोल्टेज होता है वो इसकी कॉइल पे निर्भर करता है। तो जैसे 0 से 30 डिग्री पहुंचा तो ये 0 ये है, ये 30 डिग्री यहाँ पर 60 डिग्री पहुंचा, ये 60 डिग्री 90 डिग्री पहुंचा, ये हमारा 0 से लेकर के 90 का सर्कल हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पॉजिटिव है, ये टर्मिनल भी पॉजिटिव होगा। यहाँ से लेकर के 180 तक का ये टर्मिनल हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। 180 टी हाफ हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो नीचे के जो सर्किल होते हैं 180 से 270 और 270 से 360, ये हमारा निगेटिव टर्मिनल होता है। इसके जो एंगल है वो इसके हिसाब से है। इस तरह से हमारी ये वेव फॉर्म बनती है। तो ये जो पॉइंट होता है ये मैक्सिमम होता है और ये हमारा न्यूनतम होता है। ये निगेटिव का न्यूनतम होता है और ये निगेटिव का मैक्सिमम होता है। इस तरह से हमें ये वेव फॉर्म पता चलती है। तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं डायोड के सेक्शन में कि एसी करंट को कैसे ट्रांसफार्मर लगाने के बाद में उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको कम किया जाता है, वोल्टता उसमें कम हो जाती है, और उसके बाद हम डायोड का इस्तेमाल करके ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं और डीसी करंट निकालते हैं। तो जो उससे डीसी करंट प्राप्त होता है वो पल्स के रूप में होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इस तरह की पल्सेस होती हैं, प्लस माइनस। ये हमारा एसी करंट होता है और डायोड के माध्यम से हमने इसको डीसी बनाया। तो ये हमारा हाफ वेव सर्किल है। तो हाफ वेव में जो पॉजिटिव हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल इसमें लिए जाते हैं। फुल वेव होता तो इस पर एक भी जगह नहीं होती और पूरे फुल भरे होते।
तो इस पर काफ़ी सारा गैप है, करंट आया उसके बाद बंद हो गया, फिर आएगा फिर बंद हो जाएगा। ये हमारा होता है हाफ वेव सर्कल। अब अगर हाफ वेव में इसको स्मूथ किया जाए फिल्टर के माध्यम से तो ये करंट इस तरह से और ये फिर इस तरह से होता रहता है। ये क्यों होता रहता है? ये इसलिए होता रहता है, हमें चाहिए होता है प्योर डीसी करंट। जो प्योर डीसी करंट होता है उसमें ये पल्सेस नहीं होती हैं। अगर इन पल्स के माध्यम से कोई सर्किट ड्राइवर जो होता है उसको हम चलाएं तो हमारा उसके लिए ये अच्छा नहीं है, हमारे सर्किट ड्राइवर को ये ख़राब कर देगा। इसके लिए हम इसको प्योर डीसी बनाने के लिए फ़िल्टर यूज़ करते हैं। अब देखते हैं फुल वेव रेक्टिफार्म वेवफॉर्म को। ये हमारा जो है आप एसी सर्किट्स है, ये एसी पल्सेस हैं। इनको ट्रांसफार्मर के माध्यम से इनकी जो पल्सेस थी उनको लो किया, लो करने के बाद में अभी भी ये एसी था, इसको चेंज करने के लिए हमने लगाया ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर से जो हमें फुल वेव वो जो रेक्टिफायर फॉर्म से मिला है वो करंट इस तरह का है। इसमें पल्सेस अप डाउन हो रही हैं, जबकि जो हमें मैक्स वोल्टेज है वो हमारा V है। तो ये जो बढ़ता है उसके बाद फिर घटता है, फिर बढ़ता है फिर घटता है, फिर बढ़ता है फिर घटता है, फिर बढ़ता है फिर घटता है। अगर हम इस करंट पे भी किसी सर्किट को लगाते हैं या कोई डिवाइस इसे चलाते हैं तो हमारा डिवाइस ख़राब हो जाएगा। हमें चाहिए होता है प्योर डीसी एक सीधी लाइन में। इसको स्मूथिंग आउटपुट निकालने के लिए इसमें हमने एक कैपेसिटर लगा दिया है। तो कैपेसिटर जब लगा दिया है तो क्या होगा, जब इसमें ब्रिज से जिसमें करंट आएगा तो कैपेसिटर हमारा चार्ज हो जाएगा, और जब ब्रिज सप्लाई जो है वो बंद होने लगेगी तो जो डीसी चार्ज इकट्ठा हो गया था हमारे कैपेसिटर में वो इसको इस पर डिस्चार्ज करेगा। इस तरह से ये सप्लाई चलती रहती है। अब देखते हैं इसकी डिफिनीशन। किसी दिष्टकारी या निर्गत वोल्टेज एक दिशी तो हो सकता है परंतु स्पंदमान भी होता है। स्पंदमान का आशय है आयाम घटता है, जैसा आप पल्सेस में देख रहे हैं, आयाम घटता है फिर बढ़ता है फिर घटता है फिर बढ़ता है फिर घटता है फिर बढ़ता है, इस तरह से। इसको एक डीसी वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज अवयवों ऊर्मिकाओं से मिलकर बना हुआ करंट मान सकते हैं। अतः डीसी के निर्गत वोल्टेज अथवा धारा से इसको अलग करना पड़ता है, क्योंकि इस करंट के माध्यम से किसी डिवाइस को चलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि डिवाइस को चाहिए होता है प्योर डीसी करंट एक सीधी लाइन में, यानी कि 180 यानी रिज रेखीय ग्राफ में करंट चाहिए होता है। रेक्टिफाइड करंट सप्लाई को डीसी घटकों से अलग करने के लिए उसमें कुछ अनवांछित एसी घटक भी आ जाते हैं। उनको निकालने के लिए, उनको पल्सेस बोलते हैं, रिपल्स बोलते हैं, उनको निकालने के लिए हम लोग एक प्योरीफायर यानी फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे कंपोनेंट या डिवाइसेस को चलाने के लिए डीसी करंट चाहिए होता है, एक निरंतर डीसी करंट, ना कि स्पंदित यानी पल्समय डीसी करंट के बजाय स्पंदित करंट नहीं चाहिए होता है, उसको चाहिए होता है एक निरंतर एक सीधी रेखा वाला डीसी करंट। फिल्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो डीसी को लोड के पास और एसी के घटकों को ब्लॉक कर देता है और आउटपुट में प्योर डीसी निकलता रहता है। अब बात करते हैं फिल्टर के निर्माण के लिए। फिल्टर का निर्माण कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और इंडक्टर आदि का एक विशेष संयोजन बना हुआ परिपथ फिल्टर परिपथ कहलाता है। इनके कुछ टाइप्स होते हैं।
आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हमारा शंट कैपेसिटर है। इसकी वर्किंग को आप समझ सकते हैं। ये रेक्टिफाइड आउटपुट है, लेकिन जो हमारा फिल्ट्रेट आउटपुट है ये है ये। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कैपेसिटर एक स्टोरेज होता है जो करंट को स्टोर कर लेता है। तो क्या होता है, जब हमारी रेक्टिफायर से करंट इसको सप्लाई मिल रही होती है तब हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, और जब रेक्टिफायर से वेव जो ख़त्म हो जाती है, करंट सप्लाई नहीं होती है, उस टाइम ये लोड को अपने अंदर संचित ऊर्जा प्रदान करता है। इस तरह से हमें पी, आर और एस एक सीधी रेखा जैसा ग्राफ में प्राप्त होता है। ये सीधी रेखा तो नहीं होता है, लेकिन हमारा काफ़ी हद तक उर्मिकाओं को ये रिमूव कर देता है, और इस तरह से इसमें लोड सप्लाई में बड़ी मात्रा में तरंगों की जो संख्या थी वो कम हो जाती है। ये हमारा होता है एल सेक्शन फिल्टर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक चोक लगाते हैं और उसके समांतर में लगाते हैं कैपेसिटर लोड के समांतर में, और इनपुट यहाँ से देते हैं, तो हमें इससे जो करंट होता है वो फिल्ट्रेट करंट हमको मिलने लगता है। ये हमारा पाई सेक्शन फिल्टर है, कैपेसिटर इनपुट फिल्टर ही बोलते हैं इसको। इसके समांतर में लगाया जाता है कैपेसिटर, फिर एक चोक और फिर एक कैपेसिटर, और लोड में जा कर के हमें सप्लाई फिल्ट्रेट सप्लाई मिलने लगती है। ये हमारा इनपुट होता है। ये हमारा होता है सीरीज इंडक्टर फिल्टर। इसमें क्या होता है, हम एक सीरीज में एक इंडक्टर कॉइल लगा देते हैं, चोक लगा देते हैं, और उसके सीरीज में लोड रेजिस्टेंस के, और ये हमारा इनपुट होता है, ये आउटपुट होता है। तो इसमें क्या होता है, जो यहाँ पे डॉटेड लाइंस देख रही हैं ये हमारा रेक्टिफाइड आउटपुट है, और ये जो आप लाइंस देख रहे हैं ये हमारा फिल्ट्रेट आउटपुट है। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, ये अपने अंदर जब रेक्टिफायर से करंट आउटपुट आ रहा होता है तो ये जो चोक होती है इसकी जो प्रवृत्ति होती है अपने अंदर एनर्जी स्टोर करने की होती है। तो जब एक हाईएस्ट मैक्स वोल्टेज इसको मिल रहा होता है, मैक्स वोल्टेज और करंट मिल रहा होता है, तो ये अपने अंदर चुंबकीय क्षेत्र के रूप में एनर्जी को स्टोर कर लेता है, और जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि हमारा जो इस पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होता है, तब हमारी लोड की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये अपने अंदर स्टोर जो हमारा इसका चार्ज जो स्टोर होता है चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, उस स्टोर्ड चार्ज को ये रिमूव कर देता है, इसमें लोड को प्रदान कर देता है, और एक इस तरह की आउटपुट लाइन्स में प्राप्त हो जाती है। अब बात करते हैं आरसी फिल्टर के बारे में। फ्रेंड्स, आरसी फिल्टर टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा होता है, एक C1 यहाँ लगा होता है, C2 यहाँ लगा होता है। ये हमारा फर्स्ट टाइप है। इसमें एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर का यूज किया जाता है। इसको पैसिव लो पास फिल्टर बोलते हैं। यहाँ से हम इसको इनपुट देंगे और ये हमें यहाँ पर लो अलाउड यानी कि लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स हमको मिल जाते हैं। ये होता है हमारा आरसी फिल्टर। आरसी फिल्टर में हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा सेकंड टाइप है। ये हमारा लगा हुआ है ट्रांसफार्मर और इससे हमको मिल रहा है रेक्टिफाइड करंट, और हमने क्या किया, इसके समांतर में लगा दिया एक कैपेसिटर, और उसके उसके सीरीज में लगा दिया एक रेजिस्टेंस, और फिर एक पैरेलल में लगा दिया, लोड के जस्ट पैरेलल में लगा दिया एक C2 कैपेसिटर, और हमको आउटपुट में फिल्ट्रेट करंट मिलने लगता है। लास्ट में बात करते हैं आईसी वोल्टेज नियामक फिल्टर के बारे में। ये तरंग को कम करता है और इनका प्रयोग सक्रिय फिल्टर के साथ अधिक किया जाता है। आउटपुट डीसी वोल्टेज भी स्थिर रहता है। इनका यूज आजकल के जो हमारे सर्किट्स आते हैं, ड्राइवर सर्किट्स आते हैं, वहाँ पे इस तरह के फिल्टरों का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं इन फिल्टर्स के बारे में अगले वीडियो जो आएगी हमारी पार्ट 2 इसका आएगा, उसमें हम एक एक करके सारे फिल्टर्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।